स्वर्गीय रघुवीर सिंह बलडी की याद में लगाया गया रक्तदान शिविर। आशियाना फाउंडेशन की ओर से स्वर्गीय रघुवीर सिंह बलडी की याद में अल्फा सिटी के सामुदायिक केंद्र में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर टेराबसी के रेसलर द ग्रेट खली ने कहा है कि रक्तदान महादान होता है। रक्त एकमात्र ऐसा जीवनदायिनी पदार्थ है जिसका निर्माण किसी फैक्ट्री में नहीं किया जा सकता। रक्त की पूर्ति केवल रक्तदान से ही हो सकती है। स्वर्गीय रघुवीर सिंह की पुण्यतिथि पर हजारों बच्चे रक्तदान करने के लिए पहुंचे। सभी द ग्रेट खली ने कहा है कि सभी युवाओं को रक्तदान करना चाहिए। विधायक परमजीत सिंह रंधावा ने कहा है कि स्वैच्छिक रक्तदान करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए। इसका सेहत पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि शरीर में नए रक्त का संचार होता है। उन्होंने स्वैच्छिक रक्तदान करने के लिए सभी को आगे आने का आह्वान किया। इसका सेहत पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि शरीर में नए रक्त संचार का होता है। रक्तदान करने से शरीर को लाभ मिलता है। युवाओं को अपना ध्यान समाज हित के कार्यों में लगाना चाहिए। सामाजिक कार्यों में भाग लेकर वह अपना बेहतर भविष्य बना सकते हैं। मेयर रेणुबाला गुप्ता ने कहा कि स्वस्थ लोगों को दूसरे लोगों का जीवन बचाने के लिए रक्तदान करना चाहिए। जीवन में लोगों को रक्तदान जरूर करना चाहिए। रक्तदान करने से लोगों को जरूरत पड़ने पर रक्त आसानी से मिल जाता है। माया रामचंद्र भानपुर ने कहा है कि रक्तदान जरूरी है, इसलिए हर व्यक्ति को आने वाले जीवन में रक्तदान जरूर करना चाहिए। रक्त की एक बूंद किसी का जीवन बचा सकती है। आशियाना फाउंडेशन के अध्यक्ष सुखबीर महिला ने कहा है कि कोरोना काल के दौरान प्रदेश में करनाल के युवाओं ने देश भर में सबसे ज्यादा रक्तदान किया है। आगे भी युवाओं ऐसे ही कार्यक्रम में अपना योगदान देते रहेंगे। स्वर्गीय रघुवीर सिंह जी के ने अपने जीवन में समाज के भलाई के सराहनीय कार्य किए हैं। आशियाना फाउंडेशन के संयोजक रामदयाल बड़नी ने कहा है कि आज चौथा विशाल रक्तदान शिविर लगाकर स्वर्गीय रघुवीर सिंह बलडी को सच्ची श्रद्धांजलि दी है। कहा है कि हमारी फाउंडेशन के टीम ने इस नेक कार्य की शुरुआत की है। भविष्य में भी हमारी फाउंडेशन रक्तदान व मेडिकल शिविर लगाएंगे और जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में सहयोग करेंगे। उन्होंने युवाओं को कहा है कि युवाओं को नशे से दूर रहकर सामाजिक कार्यों और इस तरह के रक्तदान शिविरों में अवश्य भाग लेना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे? विशाल रक्तदान शिविर युवाओं को देखने को मिल रहा है कि जोश काफ़ी है, काफ़ी कहीं सैकड़ों की बात नहीं, काफ़ी मतलब लोग युवा काफ़ी ज़्यादा संख्या में आ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आशियाना फाउंडेशन के द्वारा ये चौथा रक्तदान शिविर है और इनके रक्तदान शिविर में ऐसे ही युवाओं का जोश जुनून देखने को मिलता है। ये जो है रामदयाल जी बलडी द्वारा आयोजित किया गया है श्री रघुवीर दयाल बलडी जी की याद में, और इससे पता चलता है कि रघुवीर दयाल जी का क्या व्यक्तित्व रहा है कि उनके जाने के बाद भी उनके परिवार को वो समाज सेवा के लिए प्रेरित कर रहे हैं और बेहद ज़बरदस्त जोश जुनून चल रहा है और वेटिंग चल रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अत्यंत जो है रश जो है हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर पर चल रहा है। बाहर भी काफ़ी रक्तदाता वेट कर रहे हैं। विशाल रक्तदान शिविर है और वेटिंग में जो है ना युवा वेटिंग में बैठे हुए हैं। कुछ युवा तो ऐसे होंगे जो आज बिना रक्तदान किए जाएंगे। रघुवीर जी का प्रेम है ये। बिल्कुल, चौधरी रघुवीर सिंह जी बलडी करनाल जिले का एक बहुत बड़ा नाम है और मैं सबसे पहले अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और आम आदमी पार्टी की ओर से आज उनकी चौथी जो श्रद्धांजलि जो आज सभा का आयोजन किया गया है, मैं उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और वो जहां भी होंगे वो इस परिवार को देख रहे होंगे और अपना आशीर्वाद, भरपूर आशीर्वाद दे रहे होंगे कि उनके जो करवाए गए और किए गए जो काम थे और उनके दिए हुए संस्कार थे, आज रामदयाल जी, सुखबीर जी और भी जो भाई हैं जो बेखूबी से निभा रहे हैं। और आज मैं देख रहा हूं, जैसा आप कह रहे हैं कि विशाल जो ब्लड डोनेशन कैंप है, ये बिल्कुल, मैं अभी हॉल में बैठा था वेटिंग में, जो हमारे युवा नौजवान साथी हैं वो जो आए हुए हैं
और बहुत ज़्यादा भीड़ है। और मुझे लग रहा है शायद जो सिविल हॉस्पिटल की तरफ से जो टीम आई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये टीम कम है। जी क्या कहेंगे रघुवीर जी की याद में कहेंगे हम वो लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे चाचा जी हैं, वो हमेशा सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में आगे रहते हैं। जैसे हमारे गांव के संसार में हमेशा उन्होंने माँ के लिए सेवा का वो किया। गांव में जो भी कमी आई है वो अधिकारियों से मिलकर या कुछ भी करके तो उनको कराते रहे। और रही बात सेवा की, तो उनको पहले ही इस चीज़ का हमेशा ये रहता था कि हम सब सेवा करें और अपना जो भाईचारा उसको आगे में लेकिन रामजाल जी अभी थोड़े दिन बाद आपको दोबारा से इस तरह का ही ब्लड कैंप लगाना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी जो युवा हैं वो शायद आज बिना रक्तदान दिए जाएंगे, क्योंकि वो वेटिंग में हैं और रक्तदान की एक समय सीमा होती है। रक्तदान को तो वैसे अभी कई साथी ऐसे हैं जो ये वेट कर रहे थे कि वो ब्लड कैंप लगे और हम उसमें जाएँ। रही बात आगे लगाने की, वो हम अपनी टीम से बात करते रहेंगे। जो करनाल में हो गया, किसी हल्के में होगा, तो हम अपने कैंप लगाएंगे, जितना होगा उतना। देखिए, चौधरी रघुवीर सिंह जी एक बहुत सामाजिक आदमी थे और आज उनका चौथा रक्तदान शिविर है। पहले भी 3 रक्तदान शिविर इससे भी बढ़िया हुए। आज भी आप देख रहे होंगे इतने बालक रकम देने के लिए आ रहे हैं। तो मैं तो इनको आज चौथी श्रद्धांजलि जननायक जनता पार्टी की तरफ से देता हूँ और आगे भी ऐसे प्रोग्राम करते रहेंगे। तो उनकी याद में हर बार करते हैं घर वाले, बाकी तो और क्या कहें, श्रद्धांजलि मेरी तरफ से। सर क्या कहेंगे रघुवीर जी के लिए जो है आज युवाओं में जोश देखने को मिल रहा है, बड़ी दूर दूर से लोग उनके प्रेम में यहाँ पहुँचे। आज स्वर्गीय रघुवीर सिंह जी की उसमें चौथा विशाल रक्तदान शिविर लगाया। आज करनाल के कोने कोने से हजारों की संख्या में युवाओं ने आकर के रक्तदान शिविर में रक्तदान दे करके एक बहुत बड़ा कार्य, अच्छा कार्य किया। और पिछली बार जब भी किया तब भी हजारों की संख्या में युवा यहाँ आकर के रक्तदान किया। और बाकी मैं सभी नौजवान साथियों का धन्यवाद करता हूँ और पत्रकार छायाकार साथियों का भी यहाँ पहुँचने का हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। चौधरी रघुवीर सिंह एक ऐसी शख्सियत थी जिनका कोई मुकाबला नहीं। एक ऐसे समाज सेवी थे, न के राजनीतिक, समाज से जुड़े हुए व्यक्ति थे। उन्हें से हमेशा अपनी बरादरी के लिए, समाज के लिए इतने अच्छे कार्य किया कि उनको बुलाया नहीं जा सकता। उन्हीं की देन आज ये जो इतने बच्चे यहाँ आए हुए हैं, और ये परिवार की भी देन है जो इन बच्चों ने इस परंपरा को बरकरार रखा। अपने बुजुर्ग की याद में इन लोगों से जुड़े रहे। ये इन बच्चों का बहुत बचपन समझिए या सहयोग समझिए कि जिन्होंने अपने परिवार के बुजुर्ग की पुण्यतिथि पर सब लोगों को याद किया और यहाँ आने का निमंत्रण दिया और ब्लड ये लगाने का कार्य किया। परिवार से ये कहूँगा कि इस परंपरा को कायम रखें और समाज से जुड़े रहें और समाज हित के कार्यों में भाग लेते हैं। लगभग 238 के करीब जो है यहाँ पेशेंट है और 138 के करीब यहाँ जांच हुई है और कुछ मरीज जो है उनसे सिविल हॉस्पिटल में रेफर भी किए और इसके अलावा ब्लड डोनेशन का जो कैंप है वो भी लगाया जा रहा है। लेकिन आई के लिए जो आँख नेत्र जांच के लिए है वो हमने जांच करके और लोगों को आँख में जो दिक्कतें हैं क्या बीमारियाँ हैं क्या नहीं है और कैसे उसकी हम कैसे आँख को हमने बचाना है उसके बारे में हमने बताया। इसके अलावा हमने नेत्रदान के बारे में भी बताया, एक जागरूकता अभियान हमारा कि नेत्रदान जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो
सेवा की और निरंतर मेरा भी 2-3 साल से तक उनसे टच रहा। तो वो एक बड़े जिंदा दिल इंसान थे, हमेशा लोगों के साथ जुड़कर, समाज के साथ जुड़कर हमेशा लोगों की सहायता ही किया करते थे। और ऐसा वो बलड़ी गांव के भी एक स्तंभ थे, हर समाज को पूरी तरह से जोड़ के रखना उनका एक जैसे भाव था। उसमें आज ये ब्लड डोनेशन कैंप उन्हें समर्पित करते हुए आज ये यहाँ पे जो है ब्लड डोनेशन कैंप है, जो करण जी, दीपक जी, यहाँ की सारी बलड़ी की टीम मिलकर हमेशा लगाती है। और आप देख रहे हैं युवाओं में भी बड़ा इस बात के लिए भाव है कि किस तरह से रक्तदान करके लोगों की सहायता करनी है। ये परंपराएं हमारे बड़े बुजुर्ग जो चला के जाते हैं, उन्हें आगे युवाओं में आगे आना ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे युवा इस तरह की भावना के साथ जुड़ते हैं। वैसे भी हमारी संस्कृति में कहा गया है कि मानव ने बेशक बहुत तरक्की करी है, हर तरह के अंग बनाए हैं, पर आज भी यदि रक्त की जरूरत पड़ती है तो कोई मानव ही पूरी कर पाता है। देखिए जी, रक्तदान से ऊपर तो कोई बड़ा दान है, हमारे भी लगते हैं, लेकिन मेरे को यहाँ एक चीज़ देख के बहुत खुशी हुई कि यहाँ जो रक्तदान का शिविर लगा है ना, ये बहुत बड़े लेवल पे किया गया है। इस लेवल पे अगर होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ रक्त की कमी रहेगी। लगते हमारे यहाँ भी है, लेकिन मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई है कि यहाँ जो शिविर है, कहते हैं कि 1000 के करीब यहाँ पे वेटिंग में 1000 के, ये बहुत बढ़िया बात, बहुत बड़ी बात। इससे ऊपर कोई दान ही नहीं। रक्तदान महादान, इसको महादान और सबसे बड़ा दान। रघुवीर जी के लिए 2 शब्द क्या कहेंगे? रघुवीर जी के लिए कितने शब्द क्या कहेंगे? देखिए जी, रघुवीर जी की तो अब मैं तो बहुत उनके मुकाबले छोटी सी बात है हमारे लिए, हम क्या बोल सकते हैं। उनके लिए तो सब बोल रहे हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। युवाओं को अपनी ओर से कुछ कहेंगे? देखिए जी, आज रक्तदान का दिन है, इसके ऊपर जितना भी बोल रहे हैं हम वो कम है। रक्त के बगैर हमारे बहुत से एक्सीडेंटल केस हैं, बच्चे हैं चले जाते हैं, किसी को कोई ग्रुप नहीं मिलता, किसी को कोई नहीं मिलता। लेकिन इतने बड़े लेवल पे अगर रक्तदान होता है तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये ग्रुप है, ये नहीं, यहाँ सारे हर आदमी को रक्त मिलना पॉसिबल है अगर इस लेवल पे हम रक्तदान शिविर लगाते हैं। आप आम आदमी पार्टी से हैं। हाँ जी। राजनीतिक सवाल हालांकि बनता नहीं, लेकिन आप दोबारा हमें नहीं मिलेंगे। लोगों को आने वाले समय के लिए कुछ अपनी ओर से कहना चाहेंगे? भविष्य क्या चुनेंगे? देखिए जी, अब पंजाब के लिए तो मैं बता रहा हूँ जो हो रहा है, जो हमने वायदे किए हमने स्टार्ट आते ही कर दिए। 5 महीने के अंदर बिजली फ्री। ये बिजली फ्री की बात नहीं है, हमारे यहाँ गरीबी बहुत है, स्टेट के अंदर गरीब लोग बहुत रहते हैं जो पूरा बिल पे नहीं कर पाते। उसके बाद मोहल्ला क्लिनिक को 15 अगस्त पे हमने दे दिया 75, और हमारे को डेरा बस्सी हल्के को 8 दिए गए हैं क्योंकि हल्का बहुत बड़ा है। और लोगों के अंदर बहुत बड़ी खुशी की लहर है कि जो मोहल्ला क्लिनिक है वो ये कह लीजिए कि जैसे पहले गांव में छोटे छोटे ये हेल्थ की सुविधाएं थी, छोटी छोटी, 15 दिन में 10 दिन में कोई डॉक्टर आता था, कोई नहीं। अगर डॉक्टर ने वो लिख दिया कि आप ये टेस्ट कराइए, वो टेस्ट कराने में इसके 10 दिन बीत जाते थे। फिर मेडिसिन के लिए मेडिसिन स्टोर के ऊपर भटकता था। अब वो नहीं है, वहीं पे सारे टेस्ट होंगे, वहीं पे उनको मेडिसिन दी जाएगी, वहीं डॉक्टर्स चेकअप करेंगे। सबसे बड़ा काम जो है ये हमारा मोहल्ला क्लिनिक है, और हम ये चाहेंगे कि ये जाल पंजाब के साथ साथ अब हरियाणा में भी लगना चाहिए। और जो सुख सुविधाएं पंजाब के लोग बड़े अच्छे से मान कर रहे हैं, हरियाणा भी हमारा भाई है, हमारा ही पार्ट है, एक ही लोग हैं हम चाहते हैं कि हरियाणा में भी इस बार लोग दबा के बदलाव की राजनीति को एक बार जरूर दें। आपका नाम? परम।
भैया सामने, हाँ जी भैया। एक सामाजिक व्यक्ति थे और उनका समाज में एक रुतबा था और ऐसे लोगों का संसार से जाना ये एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि ऐसे लोग जो समाज में रहते हुए सामाजिक काम करते थे, कभी भी उन्होंने मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए हर तरह से गरीबों के लिए समाज के लिए हमेशा ही उत्तर रहते थे। तो आज उन्हीं की याद में ये जो आज जितने भी हमारे युवा साथी ने आज देखो कितना बढ़िया इन्होंने प्रोग्राम ब्लड डोनेशन का किया, तो ये एक उनको श्रद्धांजलि है। तो आज ऐसे व्यक्तियों से हमें सीख लेनी चाहिए कि जो समाज में अच्छा रहकर जीवन में हम अच्छे काम करें। परिवार को क्या कहेंगे? परिवार लगातार अब चौथा साल परिवार भी लगातार जो है इतनी भीड़ इकट्ठी करता है, वो उनकी याद में परिवार के लिए तो एक उनके दिशा एक जो मार्ग था, उनकी बच्चे भी जो हैं हमारे साथी जो हैं महिला परिवार जो है उन्हीं के कदमों पर चल रहे हैं और अच्छे आगे बच्चों को शिक्षा दे के गए हैं और अच्छा समाज में विचर रहे हैं, उन्हीं के कदमों पर चल रहे हैं।